दूसरी चीज, दूसरा महावाक्य था, साक्षीपन की सीट पर रहो तो सभी समस्याएं इस सीट के नीचे समाप्त हो जाएंगी। ये दोनों स्थिति बहुत बड़ी हैं। तो हम सभी को अब आने वाली परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार करना है। आने वाली परिस्थिति बहुत भयानक होंगी। हमें अपने को तैयार करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? बोलो, किस चीज के लिए? सब कुछ खाली करने के लिए और अकेला होने के लिए। भारी बातें कह दी मैंने, नहीं माताओं की समझ में आया बहुत कुछ। सब कुछ खाली करने के लिए जो भी माल है सब जाएगा। जाएगा या नहीं? बोलो, जाएगा या नहीं? सब जाएगा। सबको फाइनली सन्यासी बनना ही पड़ेगा, जिसको बाबा कहते हैं बैगर। मेरा कुछ भी नहीं। इस स्थिति को हम याद किया करेंगे तब, जिन्होंने पहले से ही ये बहुत अच्छी भावना बैठा दी। जो कुछ यहाँ हमारे पास है हम उसे यूज कर रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जब वो जाएगा, जाने दो तो हम और आनंदित। गया सब कुछ, अब हम अकेले मस्त फकीर। दूसरा, अकेला रहने के लिए अकेला होना होगा हर एक को। इसके लिए भी हमें अपने को तैयार करना है या नहीं? हर व्यक्ति बिल्कुल सभी आधार निकल जाएंगे। भगवान हो आज, सभी आधार निकल जाएंगे, सब अकेले रह जाएंगे। अब जब कोई अकेले रहेंगे, कोई परेशान होंगे, हाय मेरा सब कुछ चला गया। बच्चे भी चले गए, कोई तो बड़े रह जाएंगे सबको देखने के लिए। किसने कहा था ना, आशीर्वाद दिया था, तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो, यही मांग रहा था। उसे पता न था लंबी आयु से नुकसान क्या क्या है। आयु हो गई 125 साल और उसने 80 साल के बाद सबको मरते हुए देखा। ये भी मेरा चला गया, ये भी मेरा गया, इसीलिए तो लंबी आयु मांगी थी। तब उसको समझ में आया, छोटी मांग लेता तो सुखी रहता। तो हर एक को खाली होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए अभी से जो कुछ हमारे पास है उससे मोह ममत्व निकालते चलें। जैसे मैंने कहा, ये प्रैक्टिस करें। सब कुछ है, बहुत अच्छा यूज करें, आनंदित रहें, सुख लें। और जब वो सब कुछ जाएगा तो जा रहा है, जाने दो। इसके लिए मेंटली अपने को तैयार कर दें। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज लोगों के सामने आएगी कि जीवन की पूरी कमाई इकट्ठी करके मकान बनाया, 2-3 साल ही रहे थे, अब वो गया। अब स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए ज्ञान का बल भी चाहिएगा, योग का बल भी चाहिएगा। ये परिस्थिति बहुतों के सामने आने वाली है, क्योंकि सब कुछ जाएगा। इसलिए संकल्प रखना है, जब तक है ठीक, जाएगा ठीक। बाबा हमें सब कुछ देता ही रहेगा। तो इसमें बाबा में बहुत ज्यादा विश्वास रखना, अपने श्रेष्ठ भाग्य में विश्वास रखना, बाबा को अपना साथी बनाकर चलना, इसका ही महत्व होगा। परिस्थितियां बहुत तरह की हैं, आप उन पर विचार करें। कुछ परिस्थिति केवल मन के द्वारा क्रिएट की गई होती हैं। तो इसको नाम दे दें आप कुछ भी, मेंटली क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। क्या क्या होती हैं वो? जो खुद क्रिएट कर लेता है मनुष्य। बोलो, है? अनुमान लगा लगा कर। दूसरा, हर चीज को निगेटिवली सोचकर।
दिल शिकस्त होकर बेमतलब सोच, ऐसे ही सोचते रहते हैं। और चिंतन, एक बहुत बड़ी परिस्थिति मनुष्य के सामने इस तरह की आती है। मैं एक का अनुभव ही सुना देता हूं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं वो किसका अनुभव है अभी का अनुभव। तो कोई आत्मा बहुत समय के बाद अपने घर वापस जा रही थी। मुझे कहा कि भाई इसको समझाओ न जाए। मेरे पास लाया गया उसको। उसने मुझे कहा मैं घर जा रही हूँ। मैंने पूछा परिवार में कौन कौन है, सब पूछा, सब ठीक ठाक था, ज्ञान वाले हैं। तो मैंने उसको कहा तुम आराम से जाओ। अब ये बात सुन के वो बहुत खुश हुई क्योंकि सब उसे ये कह रहे थे न जाओ, समझ गए ना। और वो मेंटली बहुत तनाव में थी। जिससे मिले वही कहे क्यों जाती हो, नहीं जाना चाहिए। मैंने उसको कहा नहीं तुम आराम से जाओ, जहां जाओ वहीं बाबा का बन कर रहना, ये पवित्र जीवन जीना। कहा मैं रंगीन कपड़े तो जरूर पहनूंगी, कपड़ों से थोड़ा ही कुछ होता है। मैंने कहा तुम कुछ भी पहनना, मन को सफेद रखना। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने सब कुछ देख लिया। यही लोगों की बात होती है ना। मैं उसको तो ज्यादा नहीं बताया, उसको कहा ठीक है, मैं इशारे में ही कहा अब अपना अच्छा पुरुषार्थ करना। पर देखिए मनुष्य सोचता है मैंने सब कुछ देख लिया सिवाय बोलो अपने को नहीं देखा। सब कुछ देख लिया, अपने को नहीं देखा। ये ऐसा कर रहे, ये ऐसा कर रहे, ये ऐसा कर रहे हैं। इस चिंतन में तो बहुत रहे, पर मैं क्या कर रहा हूं? मुझे कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या मुझे देखकर भी कोई सोचता होगा ये क्या कर रहे हैं? ऐसा भी तो होगा। तो जब तक ये वृत्ति है कि सब देख लिया, कुछ नहीं है कहीं, सब खाली हैं। कई तो ऐसा समझते हैं कोई भी महान आत्मा नहीं है। मैं उन्हें कहता हूं नहीं भाई, अश्रतन भी यही हैं, 108 महान आत्माएं भी यही हैं, 16,000 भी यही हैं और 9 लाख भी यही हैं। कम से कम तुम उनमें से एक तुम भी हो। दृष्टि को चेंज कर देखिए। छोटा सा चिंतन और जीवन का भयानक निर्णय लेने के लिए उसको बाध्य कर दिया। ये निर्णय छोटा थोड़ा ही होता है, भयानक। उस भगवान को ही छोड़ के चल दिए जिसको मिलने की युगों से इंतजार थी, जो बड़ी इंतजार के बाद मिला है। कई लोगों को तो मैं यही कहा करता हूं, पहले उसे ढूंढ रहे थे, मिलने की इंतजार थी, अब उसे छोड़ने की तैयारी हो रही है कि बहुत मिल ली है अब तुम अपने घर सुखी रहो ऊपर, हम नीचे सुखी रहेंगे। तो परिस्थिति इस तरह क्रिएट की जाती है। मनुष्य भूल जाता है कि जिसे तुम छोड़ रहे हो भविष्य में उसके ही साथ की तुम्हें सख्त जरूरत होगी। उसके साथ के बिना तुम ये कल्प की अंतिम यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। ये भूल जाता है मनुष्य। ये माया का प्रभाव ही ऐसा होता है कि आने वाले समय में भूल जाता है मनुष्य के आने वाले समय में हमें बाबा की बहुत जरूरत होगी या नहीं? जिसने उसको अच्छी तरह अपना बना लिया होगा, जिसने उसे अपनी छत्र छाया बना लिया होगा, जिसने उसके ज्ञान को अपने जीवन में बसा लिया होगा, वो इस संसार के अंतिम खेल को साक्षी होकर देखेंगे, आनंदित रहेंगे। और जिन्होंने गड़बड़ कर ली, क्या होगा उनके साथ? हाँ, वो उस चक्की में पिस जाएंगे। तो हमें अभी से अचल अडोल स्थिति बनाने। टॉपिक बहुत लंबा है, इस पर रोज चर्चा की जा सकती है। भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियां मनुष्य के सामने आती हैं और उनको पार करना है। हम आ रहे थे अभी गाड़ी में कहीं से,
एक साइकिल वाले को पीछे से ही कोई टक्कर मार के और भाग गया। बेचारा सड़क पे पड़ा, फूट गया उसका, ये खून हो रहा। किसी ने आके फट से उसे उठाया। वो हम देख ही रहे थे, कोई भागा, उसको उठा के साइड में रखा, गाड़ियां सब रुक गई थी। तो देखो कैसी परिस्थिति। इस सब में कुछ परिस्थितियों में हमें अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखना पड़ेगा। क्या सोचकर कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं, इससे भी थोड़ा अच्छा संकल्प मेरे ही कर्मों का फल है, उसे स्वीकार कर लो आराम से कि हमने किया है, हमारे सामने आ रहा है। जब हमने किया था तब हमने कुछ सोचा नहीं था कि इसका फल भी आएगा। अब उसका फल सामने आ गया, उसे स्वीकार करके पार कर लेना है, शांति से पार करना है। बस ये कला हमें सीखनी है कि जीवन में जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें उसे आराम से शांति से पार करना है। स्थिति नहीं बिगाड़नी है तो वो परिस्थिति हमारे लिए वरदान बन जाएगी, वो हमें शक्ति देने वाली बन जाएगी, वो हमें अनुभवी बनाने वाली बन जाएगी, हम एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए ज्ञान का बल बहुत अच्छा, ज्ञान का बल, मैं योग के बल से भी पहले कहूंगा ज्ञान का बल। ज्ञान की सुंदर बातें हमें अपने पास रखनी है और उन चीजों को स्वीकार करके चलना है जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सभी इस बात पे काम करेंगे। जैसे हम एक पॉइंट पे काम करते हैं सदा, मैं रिपीट कर देता हूं, जो कुछ इस ड्रामा में हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ऊपर नीचे सब कुछ दिख रहा है हमें, इस पर हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और दूसरी इस बात पर, जिन चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो भगवान के अधिकार से भी परे हैं, ऐसी भी तो कुछ चीजें हैं ना, उन्हें हम स्वीकार कर लें और अपने चित्त को शांत करें। अब मैं सभी को एक ये होमवर्क देना चाहता हूं, हर एक अपने चित्त को शांत रखने की 5 पॉइंट अपने पास रखेंगे, लिख लेंगे वो सब। ये व्यक्तिगत होंगी बिल्कुल, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। हर एक की अपनी अपनी, किस कारण मेरा मन अशांत होता है, मुझे अपने चित्त को शांत करना है, संकल्प ही वेस्ट न हो। ऐसी 5 सुंदर बातें सभी अपने अपने पास लिखेंगे, अपने लिए उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उन पे चलेंगे प्रैक्टिकली। किसी को कुछ देखकर संकल्प चलते हैं, किसी को किसी परिस्थिति में संकल्प चलते हैं, किसी को किसी के व्यवहार के कारण बहुत संकल्प चलते हैं। इन सब में चित्त शांत रहे। अब हमारे पास 17, 18, 19, 20 4 दिन हैं। 4 दिन के 4 अभ्यास। पहला दिन कल का, बोलो कौन सा अभ्यास करेंगे? सुनाएंगे आप सब, बहुत करना है, हैं? स्वराज्य अधिकारी का करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, पसंद है स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, स्वराज्य अधिकारी हूं, मन बुद्धि की मालिक, अपनी राजा। और साथ में जोड़ेंगे बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। दूसरा दिन, बोलो किसी को याद कुछ? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत अच्छा ये अभ्यास है।
लक्ष्य बनाएंगे हर घंटे में 3 बार अवश्य अभ्यास हो। तीसरा दिन बोलो, अब इधर से बोलेंगे भाई, ठहरो, इधर से भाई बोलेंगे। शांत स्वरूप छोटा सा हो गया, थोड़ा बड़ा बोलो, फिर तो शांति यहीं तक रह जाएगी। वाह, बहुत अच्छा। मैं, ठीक है, बेफिक्र बादशाह हूं, बादशाह हूं। और साथ में नहीं, अब योग का जोड़ेंगे। मैं बेफिक्र बादशाह और योग बाबा से जोड़ो। कौन सा अभ्यास करेंगे बाबा से? बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं। बेफिक्र बादशाह का स्वमान और बाबा की किरणों का अनुभव। बाबा के दिन वही अभ्यास। आंख खुलते ही ऊपर देखेंगे, क्या कर रहा है बाबा। ये बहुत सुंदर अनुभूति देता है। आंख खुलते ही ऊपर को देखा, बाबा अपनी किरणें डाल रहा है। सवेरे से ही प्यार दे रहा है, क्योंकि सवेरे से चारों ओर अनेक आत्माएं उसे याद करने लगती हैं। आज बाबा आएगा, तो उसकी प्यार की दृष्टि चारों ओर घूमने लगती है। तो सवेरे से ही वो किरणें डाल रहा है, सबको प्यार की नजर से देख रहा है। और फिर अभ्यास करेंगे। मैं, बोलो, सबसे अधिक, यही सबसे अच्छा है, भाग्यवान हूं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर क्या देखेंगे? ये सीन, ये विजन सबसे अच्छी रहती है कि ज्ञान सूर्य ऊपर से नीचे आ रहे हैं और आ गए हमारे सामने। उसकी रंग बिरंगी किरणें हमारे ऊपर पड़ने लगी। और यही चारों अभ्यास रोज सवेरे भी करेंगे। एक एक दिन का एक अभ्यास हुआ, लेकिन रोज सवेरे भी यही अभ्यास करेंगे बहुत अच्छी तरह, ताकि सवेरे का टाइम बहुत सुंदर अनुभव देने वाला हो जाए। मैं सभी के लिए बता दूं फिर से, ये बात रोज रोज बताने की, सुनने सुनाने की है ही, कि सवेरे उठते ही हमारे पहले संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी सवेरे है, क्योंकि बाहर सब सोए हुए हैं, कोई भी निगेटिव वाइब्रेशंस नहीं हैं। तो हमारे सुंदर संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करेंगे, स्थिति का निर्माण करेंगे, परिस्थितियों को समाप्त करेंगे। देखिए क्या सोचते हैं लोग, सोचते ही रहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बसा लिया है क्या, मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। और उन्हें पता नहीं कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं, योग नहीं लगता। क्या सोचेंगे सवेरे उठकर? मैं श्रेष्ठ योगी हूं, ये सोचें तो योग अच्छा लगेगा। मेरा मन तो बहुत भटकता है, बहुत भटकता है, ये सोचना बंद करें। काम थोड़ा कठिन है, जब वो भटक ही रहा हो तो क्या करें, लेकिन सोचेंगे उठते ही मैं स्थिर बुद्धि हूं। ध्यान देंगे, हम कुछ गलत गलत सोचते हैं। जीवन में बहुत परिस्थितियां आ गई हैं, बहुत। ये नहीं, मेरा जीवन निर्विघ्न है। सवेरे उठते ही खुशी में डांस हो जाए अगर, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, तो भाग्य का सितारा चमकने लगेगा।
तो सभी ये ध्यान रखेंगे, हम वही सोचें जो हम अपना भविष्य देखना चाहते हैं। सारा जीवन में, सारी दिनचर्या में ऐसे ही संकल्प रखें। इन कमजोर संकल्पों पर हमारी पकड़ हो, हम क्या गलत सोच रहे हैं, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा, ये संकल्प गलत है। मेरा भविष्य यही होगा, मेरा आज ऐसा होगा, मेरा कल ऐसा होगा, मेरा भविष्य ऐसा होगा। विजन बना दें, बहुत सुंदर इफेक्ट इसका होगा। ये नहीं, कई मुझे पूछते रहते, आपको पूछते होंगे, हमारे बड़े बड़े लोगों की, योगियों को बहुत बीमारियां सहन करनी पड़ रही हैं, वो इतने सालों के त्यागी और तपस्वी, उनका ये हाल, तो मेरा क्या होगा। मैं तो एक ही उत्तर देता हूं, आप क्या दें आप सोच लें। मैं तो कहता हूं तुम्हारा हाल वही होगा जैसा तुम सोचोगे। ठीक है, पहले ही सोच लिया मेरा हाल तो बहुत बुरा होने जा रहा है, तो बुरा हो जाएगा ना। हमारा सोच, हमारे संकल्प बहुत बड़ी चीज है, इन पे सभी ध्यान देंगे, संकल्प गलत न हो जाएं। कई कन्याएं सोच रही हैं क्या करें, माँ बाप साथ नहीं देते, हमें लगता है चलने नहीं देंगे ज्ञान में। संकल्प अच्छा हुआ गलत, नेगेटिव हो गया, हमें चलने नहीं देंगे। क्यों ना संकल्प रखें, हमारे माँ बाप भी हमें सहयोग करेंगे, हम बाबा के मार्ग पर जीवन भर चलते रहेंगे। ये संकल्प ही रास्ते को क्लियर करेंगे। तो सभी अपने कमजोर संकल्पों को चेक कर लें, पकड़ हो जाए उनकी, और उन्हें चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हम बाबा को अचल अडोल स्थिति बनाकर ही दिखाएंगे। अब हम एक अभ्यास करेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल बजने तक चलें। सभी लाल लाइट कर दो भाई।